हाय 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिसके बाद इस हमले की खबर पूरी देश में आग की तरफ फैल गई। जिसके बाद कई दिनों तक लोग अनगिनत सवालों, सुझावों और तरह तरह के दावों के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे। वहीं भारत के जाने माने टीवी मीडिया चैनलों ने अपने अपने स्तर पर इस हमले पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। आने हम सिर्फ बात करेंगे और वो भी सूत्रों के हवाले से। खैर, अपनी अपनी ढफली तो बजा ही सकते हैं, बजाते रहिए, इसमें कोई रोक टोक थोड़े ही नहीं आए। लेकिन ऐसी आतंकी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही है, और ऐसी घटनाओं का अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की जिम्मेदारी सरकार और उससे जुड़े संगठनों या व्यक्तियों की है। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे मामलों का जवाब देने के लिए आवश्यक संसाधनों और रणनीतिक को हमारे स्तर पर मजबूत किया जा रहा होगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम आर्थिक रूप से उभरते देशों में से एक हैं, इसलिए जो भी निर्णय लिया जाए उसे बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान को हमेशा से ही ऐसे सवालों या हमलों के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसे मामलों में या हमलों में शामिल होने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत से सबूत मांगता और स्वतंत्र जांच की भी बात करता है, जबकि भारत ने पिछले कई घटनाओं के बारे में कई बार सबूत दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को कतई तैयार नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान इस मामले में अपनी भूमिका को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद अमेरिका, चीन, जापान, बांग्लादेश जैसे कई अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहलगाम में हुई इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा से इस तरह के आतंकी हमलों का शिकार होते रहे हैं और कई दशकों से आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के कई देश आज भी इसे मिटाने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में भारत के साथ हैं। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई मोर्चों पर कार्रवाई की है, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तान से प्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाना, तत्काल प्रभाव से वीजा निलंबित करना और 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश देना। अटारी सीमा को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंधों को भी कम किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान ने भी माना है कि कुछ ही दिनों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और वह इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कई अन्य देशों से भी बात कर रहा है। वहीं चीन ने एक अपने बयान में कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की सुरक्षा के मामलों में पाकिस्तान के साथ हैं। हाल ही के दिनों में इस तरह के कई प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे साफ पता चलता है कि कई देश सिर्फ दिखावे के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। असल में उनका मकसद कुछ और ही होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से किसी भी देश के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा है, और मेरा मानना है कि ऐसे मामलों पर कब और कैसे किस तरह की प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए या उन लोगों पर छोड़ देनी चाहिए जो विशेष रूप से ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार में नियुक्त हैं, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या कोई सरकारी कर्मचारी। लेकिन अगर हम मुख्यधारा के मीडिया चैनलों की इस घटना पर चर्चा करते या सवाल पूछते या जवाब देते देखें तो यह किसी बेकार के सर्कस से कम नहीं लगता। इस मीडिया की जिम्मेदारी थी कि इस हमले से जुड़े झूठे या भ्रामक प्रचार को उचित दिशा दी जाए, ताकि आम जनता ऐसी परिस्थिति में एकजुट होकर सरकार से सवाल कर सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर सके, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जा सके। लेकिन जो मीडिया सर्कस बन चुका है उससे कोई उम्मीद करना एक बेईमानी है। ऐसे में ये लोग घरेलू दर्शक को इस तरह के नफरत भरे बयानों से कुछ समय के लिए खुश तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय इस टीवी न्यूज चैनलों को
खत्म होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा या फिर यह खुद ही खत्म हो जाएंगे। इन कारणों से इन सभी मीडिया चैनलों की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है और फिर ये सभी लोग सूचना के युग में जल्द ही अपने विनाश की मंजिल पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इनमें से ज्यादातर टीवी मीडिया न्यूज चैनल किसी दूसरे देश में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों या हमारे रक्षा बलों द्वारा नियमित दिनचर्या या अभ्यास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ लड़ाकू विमानों को अपने टीवी चैनलों पर लगातार दिखाते हैं। लोग इन वीडियो को देखते हैं और इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। लेकिन पहलगांव की घटना कई दिन हो चुके हैं और अभी तक सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है, सिवाय पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन की खबरों के, जो हमेशा से वह करता आ रहा है। लेकिन भारत के सुरक्षा बल भी अपने तरीके से इसका जवाब देते रहे। अगर आप उन इलाकों में हो रही घटनाओं की गौर करें तो पाएंगे कि यह पहली बार नहीं है जब इन आतंकियों ने हमला किया। लेकिन इस बार हमला पिछले हमलों से थोड़ा अलग था। इस बार आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया और इस घटना का असर उन इलाकों पर पड़ सकता है जो अधिकतर पर्यटन पर निर्भर रहे। पहलगांव हमले में मारे गए लोगों के परिवार और निसंदेह नागरिकों द्वारा सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के कई मंत्री लगातार अपने चुनावी भाषणों में 370 को खत्म करने की बात दोहराते रहे। इसके साथ ही वे वह दावा भी करते रहे कि इससे आतंकवादियों की आवाजाही कम हो चुकी है और वहां मौजूद आतंकवादियों की गतिविधि की ताकत भी इससे खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ हद तक यह दावा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन इलाकों में पर्यटकों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले कई गुना आज बढ़ चुकी है, जो आर्थिक तौर पर उन इलाकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिली और उनके घरों में स्थानीय कारोबार को फलने फूलने का मौका मिला, जो सभी हितधारकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसे में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी राजनीतिक रणनीति या कूटनीतिक फैसले लेने की जरूरत है, उसे हंगामा खड़ा करने के बजाय लिया जाना चाहिए।